बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट नंबर 18 का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में यूनिट नंबर 70 वो हमारा कंप्लीट हुआ था, जिसमें हमने उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग सबसे पहले यूनिट नंबर 18 का इंट्रोडक्शन करते हैं। यूनिट नंबर 18 इस चैप्टर का टाइटल है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड्स का ये चैप्टर है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड्स का ये चैप्टर है और इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला टॉपिक तो आपको मिलेगा कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब यही हुआ कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो छोटी छोटी चीजें की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो होगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स का। फिर टॉपिक आपको मिलेगा एम्पियर्स लॉ। फिर आपको मिलेगा सोलेनॉइड। फिर आपको मिलेगा टोरॉइड। फिर आपको मिलेगा गैल्वेनोमीटर। फिर आपको मिलेगा एमीटर और एट द एंड आपको मिलेगा वोल्टमीटर। और प्रॉब्लम्स जो हैं एक्सरसाइज में वो आपको मिलेंगे 8। ये है आपका कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट यूनिट नंबर 18 के टॉपिक्स। अब जरा एग्जाम्स के रेफरेंस से पहले इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से पेपर में कम से कम 13 मार्क्स और मैक्सिमम 17 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से पेपर में आ सकता है इन योर ईयर। ये तो मैंने ओवरऑल देखा कि ओवरऑल चैप्टर से पेपर में क्या कुछ पूछा जा सकता है, ऐसा ही है। अगर हम टॉपिक वाइज देखें, ये तो पेपर में नहीं आएगा। पहला टॉपिक ये पेपर में नहीं आएगा। ये एज अ इंट्रोडक्शन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए इसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ये इसलिए इंक्लूड है। पेपर में नहीं आएगा, ये कंफर्म है। ये पेपर में अगर आया तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये पेपर में आया तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। पेपर में ये इटसेल्फ आया तो शॉर्ट, ये सेक्शन सी में, ये बी में, ये बी में। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों मिलकर पेपर में सेक्शन सी में आ जाए। एम्पियर्स लॉ के साथ सोलेनॉइड या एम्पियर्स लॉ के साथ टोरॉइड, ये मिलकर सी में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी पेपर में ये हो सकता है कि एम्पियर्स लॉ के साथ सोलेनॉइड अटैच करें, सेक्शन सी का क्वेश्चन बनाएं, या एम्पियर्स लॉ के साथ टोरॉइड को अटैच करें और सेक्शन सी का क्वेश्चन बनाएं। गैल्वेनोमीटर ये सेक्शन सी का टॉपिक है, बाकी जो टॉपिक्स है यहां पर वो सब सेक्शन बी के, राइट। इस चैप्टर में 8 न्यूमेरिकल्स है, यानी 18.1 टू 18.8। और स्टूडेंट्स, इनमें से इन प्रॉब्लम में से इंपॉर्टेंट क्या है,
ये जब हम न्यूमेरिकल की डिस्कशन पे आएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो फिर इस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, राइट। फिलहाल तो हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे कि विच न्यूमेरिकल इज इंपॉर्टेंट एज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, राइट। ओके, तो स्टूडेंट ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। ये बात क्या हो गई? इंट्रोडक्शन की। अच्छा, अब इसी लेक्चर्स में हम लोग जरा इसको, यानी जो पहला सेगमेंट है इंट्रोडक्शन, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये भी बता दूं कि यहां पर एक और टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स के बाद, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का भी एक टॉपिक है, लेकिन ये एज अ टॉपिक नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि आगे के टॉपिक को आसानी से स्टडी किया जा सके। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप बुक ओपन करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का भी एक सेगमेंट दिखेगा, लेकिन वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पर मौजूद है, राइट। ओके, आते हैं जरा अपने सेगमेंट पे, यानी ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर का टाइटल है क्या, और वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो चाहिए इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, राइट। ओके, सबसे पहला पॉइंट हम ये क्लियर करें कि मेटल क्या होता है। पहले तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, मेटल ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। मेटल ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। और फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप जब एनर्जी सप्लाई करते हो, एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो वो सब्सटेंस उसके बदले आपको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो जाता है। आप एनर्जी दो, उसके बदले वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होता है। उस सब्सटेंस के अंदर चार्ज की प्रोडक्शन होती है, माइनस प्लस साइन की जनरेशन होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जिन सब्सटेंस में से निकले हैं उन सब्सटेंस को हम मेटल्स बोलते हैं। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक डिवाइस है। मैग्नेट मैग्नेट एक डिवाइस है। ये एक डिवाइस है जो अट्रैक्ट या रिपेल करता है, जो अट्रैक्ट या रिपेल करता है किसको? मेटालिक सब्सटेंस को। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब मेटालिक सब्सटेंस है। देखिए, मेटालिक सब्सटेंस किसको कहते हैं? मेटालिक सब्सटेंस उन सब्सटेंस को कहते हैं जिसको मैग्नेट बनाया जा सकता हो। मैग्नेट में किसको बोल रहा हूं? वो डिवाइस जिसका काम अट्रैक्ट या रिपेल करना है। अट्रैक्ट या रिपेल करना है। अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? मैग्नेट। लेकिन अट्रैक्ट रिपेल किसको? मेटालिक सब्सटेंस को। अ डिवाइस which has the ability to attract or repel of metallic substance, उसको कहोगे मैग्नेट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक मैग्नेट बनाकर मुझे दो, एक मैग्नेट आप बनाएंगे? अगर ये मेरी फरमाइश है तो कैसे बनाओगे? आप एक मेटालिक सब्सटेंस लोगे, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरह का मटेरियल लोगे। उस सब्सटेंस में से परमानेंटली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दोगे। परमानेंटली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? रिमूव। जब इलेक्ट्रॉन परमानेंटली रिमूव होगा तो उस सब्सटेंस के अंदर
परमानेंटली चार्ज की प्रोडक्शन होगी। परमानेंटली चार्ज की प्रोडक्शन होगी तो उसके अंदर अट्रैक्ट रिपेल करने की सलाहियत भी परमानेंटली जनरेट होगी। और अट्रैक्शन रिपल्जन की एबिलिटी जनरेट हो जाए तो आप सब्सटेंस को क्या नाम दे दोगे? मैग्नेट का। तो स्टूडेंट हो सकता है कि आपके जेहन पर आए कि सर फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में जब हम लोगों ने चार्ज का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें भी तो यही था ना कि चार्ज भी अट्रैक्ट रिपेल कर रहा था। चार्ज भी अट्रैक्ट रिपेल कर रहा था। आप कह रहे हैं मैग्नेट भी अट्रैक्ट रिपेल करता है, तो क्या दोनों सेम है? आंसर इज दोनों एक जैसी कैटेगरी में जरूर है, पर मैग्नेट परमानेंटली अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स रखता है, लेकिन चार्ज टेम्पररी अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स रखता है। टेम्पररी मींस कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे। लेकिन मैग्नेट की जो फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्जन की, वो परमानेंट। परमानेंट का मतलब है लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब है 8 years, 10 years, 20 years, 25 years, ये लंबा पीरियड। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि मैग्नेट एक ऐसे डिवाइस को कह रहे हैं जिसका काम अट्रैक्ट या रिपेल करना है। अट्रैक्ट या रिपेल करना है किसको? मेटालिक सब्सटेंस को, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट। वो सब्सटेंस जिनको आप मेटल बना सकते हो उन सब्सटेंस को मेटालिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहते हैं। मेटालिक सब्सटेंस भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक सब्सटेंस भी बोल सकते हो। अब एक क्वेश्चन कि सर परमानेंटली चार्जेस की प्रोडक्शन के लिए अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स जनरेट करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? तो बहुत आसान तरीका है। हाई वोल्टेज करंट आप किसी भी मेटालिक सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस में से पास कीजिए। मैग्नेटिक सब्सटेंस, मेटालिक सब्सटेंस मींस आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे मटेरियल की बात कर रहा हूं। जब आप हाई वोल्टेज करंट पास करोगे तो उस सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परमानेंटली बदल जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन सारे निकल के इधर उधर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो चार्ज की प्रोडक्शन होगी। चार्ज की प्रोडक्शन होगी तो अट्रैक्शन रिपल्जन की एबिलिटी जनरेट होगी और उसी को मैग्नेट कहते हैं। पहला नेचुरल मैग्नेट अर्थ को कहा जाता है। पहला नेचुरल मैग्नेट अर्थ को कहा जाता है जिसकी हिस्ट्री नियर अबाउट 30,000 years ओल्ड है। 30,000 साल पुरानी कॉन्सेप्ट है। अर्थ को पहला नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। फर्ज करो ये एक मैग्नेट है, अज्यूम। अगर इसको आप किसी स्ट्रिंग से, धागे से बांधकर यूं हैंग कर दें तो इसके अंदर मूवमेंट होते होते ये किस डायरेक्शन में आके रुकेगा? नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रुकेगा। यानी अर्थ के नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ये आके रुक जाएगा। यानी ऐसे हैंग किया, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट, तो होगा क्या कि अर्थ चूंकि एक नेचुरल मैग्नेट है तो उसके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये आके रुकेगा। नॉर्थ नेगेटिव, साउथ पॉजिटिव। इसका साउथ उसके नॉर्थ की तरफ होगा और इसका नॉर्थ इसके साउथ की तरफ होगा। ठीक, चलो ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, वैसे तो मैग्नेट बनाने के और भी तरीके हैं, वो हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब सुनिएगा। फर्ज कीजिए कि एक मैग्नेट है आपके पास। इट इज अ मैग्नेट। इट इज अ मैग्नेट। इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट किसको बोलते हो? जो जिसकी एक पर्टिकुलर लेंथ हो और रेक्टेंगुलर शेप में हो। पर्टिकुलर लेंथ हो और रेक्टेंगुलर शेप में हो, उसको आप क्या बोलोगे? बार मैग्नेट। चलो ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट का काम क्या है?
अट्रैक्ट या रिपेल करना, तो ये भी अट्रैक्ट रिपेल करेगा। क्वेश्चन, क्या मैग्नेट के हर हिस्से पर अट्रैक्शन रिपल्जन एक जैसी होती है? आंसर इज नो। मैग्नेट का वो हिस्सा जहां पे अट्रैक्शन रिपल्जन सबसे ज्यादा हो, मैग्नेट का वो हिस्सा जहां पे अट्रैक्शन रिपल्जन सबसे ज्यादा हो, उस हिस्से को कहते हैं पोल्स। उस हिस्से को क्या कहेंगे? पोल्स। पोल्स। मैग्नेट का वो हिस्सा जहां पे अट्रैक्शन रिपल्जन सबसे ज्यादा है, उस हिस्से को कहेंगे पोल्स। और मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो इसका जो एंड पोजीशन है, ये पोल्स इस तरफ होंगे एंड पोजीशन पर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मैग्नेट का वो हिस्सा जहां पे अट्रैक्शन रिपल्जन सबसे ज्यादा, उस हिस्से को कहते हैं पोल्स। मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ। सही है। अब सुनिएगा, मैग्नेट है तो उसका काम अट्रैक्ट या रिपेल करना है। अट्रैक्शन रिपल्जन की तो अपनी एक बाउंड्री होगी ना, एक रीजन होगा ना जहां पे वो अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स अप्लाई करेगा। तो वो बाउंड्री, वो रीजन जहां पर मैग्नेट की अट्रैक्शन की रिपल्जन की फोर्स मौजूद हो, वो बाउंड्री, वो रीजन जहां पर मैग्नेट की अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स मौजूद हो, उस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का वो रीजन, वो हिस्सा, वो बाउंड्री जहां पर मैग्नेट की अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स हो, उस रीजन को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब क्या होगा? चलो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, मेटालिक सब्सटेंस, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट की एग्जांपल दी, ये अगर एंटर होता है तो मैग्नेट क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंड करता है पोल्स पे। जब अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, जब अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो मतलब ये हुआ कि फोर्स अप्लाई कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में मेटालिक सब्सटेंस पे जब अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स लगती है तो उस फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स को कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। राइट? मैंने मैग्नेटिक फोर्स किसको बोला? मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई मेटालिक सब्सटेंस एंटर होगा तो उस पर अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स लगेगी। उस फोर्स को कह रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स। अब सुनिए, फर्ज कीजिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मेटालिक सब्सटेंस एंटर हो गया। मेटालिक सब्सटेंस एंटर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। तो वो मेटालिक सब्सटेंस क्या करेगा? मूव करेगा। मूव करेगा तो एक पाथ बनेगी, एक रास्ता बनेगा। जिस पाथ में मेटालिक सब्सटेंस मूव करेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उस पाथ को कहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। फिर सुनिएगा, यू हैव अ मैग्नेट, इट मींस यू हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इन अ बाउंड्री। जिस बाउंड्री के अंदर अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स है, उस बाउंड्री को कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक सब्सटेंस एंटर होगा तो जो फोर्स अप्लाई होगी वो मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी तो मेटालिक सब्सटेंस मूव करेगा। मूव करेगा तो एक पाथ प्रोड्यूस होगी, उस पाथ को कहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स।
और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत सारी पाथ्स होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, देन यू विल यूज द वर्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और याद रखिएगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, अगर मैग्नेट ये है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, इफ यू हैव अ बार मैग्नेट, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन नॉर्थ से शुरू होगी, साउथ पे खत्म होगी, नॉर्थ से शुरू होगी, साउथ पे खत्म होगी, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे खत्म होगी। और अगर मैग्नेट के इस हिस्से पर आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे तो वो स्ट्रेट होगा, डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेट की सराउंडिंग में पाथ निकालोगे तो वो कर्व है, लेकिन अगर मैग्नेट की डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालोगे तो डायरेक्टली नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्टली नॉर्थ टू साउथ, राइट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड में हजारों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, राइट। मैग्नेट से जितने दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स वीक होता जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कर्व्ड होता जाएगा, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड के करीब आते जाओगे कर्व कम होता जाएगा, और ऑन दी मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन उसकी हो जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल हम लोगों ने अभी इस सेगमेंट के अंदर सिर्फ ये देखा कि यूनिट नंबर 18 का इंट्रोडक्शन, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या है, और फिर हमने ये देखा कि मैग्नेट से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस के पोर्शन में कुछ छोटे छोटे पॉइंट हमने डिस्कस किए, जिसमें मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पोल क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेटालिक सब्सटेंस क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, इन चीजों को हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कवर करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, अभी भी बता दूं कि पहले सेगमेंट पे आने के लिए हमें कुछ बातें और जानने की जरूरत है, तो उसके लिए आपको मेरा दूसरा रिकॉर्डेड सेगमेंट देखना पड़ेगा, ताकि आपको इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन तकरीबन कंप्लीट हो जाए, राइट। मैं आपको ये बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से प्रोड्यूस होता है, ये तो कंफर्म, मतलब पता भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट से प्रोड्यूस हो, मैग्नेटिक फील्ड करंट से भी प्रोड्यूस हो सकता है, और ये हम लोग इंट्रोडक्शंस के अगले सेगमेंट में देखने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम यही देखेंगे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, फिर हम चैप्टर के पहले टॉपिक पे आएंगे जिसका टाइटल होगा मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? तो दूसरे सेगमेंट का इंतजार कीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।